नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है। इस कार्यक्रम में हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट की, जहां 3 जाटवों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस छोड़कर आए जसवंत जाटव बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से प्रगतिलाल जाटव मैदान में हैं। वहीं बसपा ने राजेंद्र जाटव पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। करेरा विधानसभा सीट का समीकरण। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे 300 जातीय दिग्गज। 2003 के विधानसभा चुनाव तक सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था करेरा क्षेत्र। 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है करेरा विधानसभा क्षेत्र। आरक्षित होने के बाद अब तक इस सीट पर हुए 3 चुनाव, एक में भाजपा और 2 चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई जीत। जसवंत जाटव के विधायकी से इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। कांग्रेस छोड़ अब भाजपा के उम्मीदवार हैं जसवंत जाटव। इस क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और बसपा तीनों के प्रत्याशी जाटव। चुनावी दंगल में किस जाटव के सिर बंधेगा जीत का सेहरा? कांग्रेस ने प्रागिलाल जाटव और बसपा ने राजेंद्र जाटव पर लगाया है दांव। 1998 से अब तक इस सीट पर हुए 5 चुनाव। 1998 में भाजपा के रणवीर सिंह ने सपा की उषा यादव को पराजित किया। 2003 में बसपा के लखन सिंह बघेल ने भाजपा के रणवीर सिंह रावत को मात दी। 2008 में भाजपा के खटीक रमेश प्रसाद ने बसपा के प्रागिलाल जाटव को हरा दिया। 2013 में कांग्रेस की शकुंतला खटीक ने भाजपा के ओम प्रकाश खटीक को पराजित किया। 2018 में कांग्रेस के जसवंत जाटव ने भाजपा के राजकुमार खटीक को चुनाव हराया। करेरा विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ही दिलचस्प और कांटेदार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। सन 2008 से अनुसूचित जाति के लिए करेरा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया है। आरक्षित होने के बाद यहां 3 चुनाव हुए हैं, एक में भाजपा और 2 चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों के सिर जीत का ताज सजा है। एक बात यह भी दिलचस्प रही है कि एक चुनाव में जीता उम्मीदवार दोबारा फिर से जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या कांग्रेस के विधायक रहे और अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंचने का मिथक जसवंत जाटव तोड़ पाएंगे या नहीं? इस क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और बसपा तीनों के प्रत्याशी जाटव समाज के हैं। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि चुनावी दंगल में किस जाटव के सिर जीत का सेहरा बंधेगा। क्षेत्र में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने करेला क्षेत्र पहुंचकर बीजेपी, कांग्रेस के प्रत्याशियों से बात की, साथ ही दोनों पार्टियों के नेताओं से भी चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के उम्मीदवारों और नेताओं का। हम आ पहुँचे हैं करेरा विधानसभा। करेरा विधानसभा जानी जाती थी पहले अपनी पानी की समस्या के लिए, लेकिन पानी की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन अब राजनीतिक समस्याओं की यहाँ पर शुरुआत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ रहे हैं और कमलनाथ भी यहाँ पर मतदाताओं से बातचीत करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में
क्या होगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जशवंत, इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रागीलाल जाटव लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है तो क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं रहेगी, चाहे वो सड़क की बात की जाए, रोज़गार की बात की जाए, इसके साथ ही पानी की समस्या की बात की जाए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो कैसे राजनीतिक दांवपेच यहाँ पर चल रहे हैं, मतदाताओं के मन में क्या है, इन सभी सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश हम करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक दशा भी तय है और दिशा भी तय है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले 15-20 वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है। लोक कल्याणकारी योजना का लाभ व्यक्ति को जन जन के एक एक घर तक पहुंचा है, एक एक परिवार तक पहुंचा है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता बहन हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, हर योजना का लाभ लोगों को पहुंचा है। तो दिशा भी तय है और मध्य प्रदेश की प्रगति विकास केवल शिवराज सिंह जी के साथ। देखिए, सिंधिया जी को पसंद किया था तो इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उन्होंने पसंद किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में भी सिंधिया जी का वही कद है, वही हैसियत है और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी अनुशासित पार्टी है, कैंडिडेट बेट पास पार्टी है और जब भी मौका आएगा तो सिंधिया जी आज भी नेता हैं, कल भी हैं, कल भी रहेंगे। सिंधिया जी तो लीडर है। खररा की जनता के लिए जो सौगातें अभी दी हैं 314 करोड़ रुपए के शिलान्यास और भूमि पूजन हमने करा है। करीब 100 करोड़ रुपए की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पिछली 11 तारीख को रखी थी और वो सारी की सारी मांगें माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी मंच से की है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा और उन घोषणाओं को हम पूरा करेंगे तो क्षेत्र का विकास और प्रगति जब दिखाई देगी तो जनता खुशहाल होगी, किसान खुशहाल होगा। आज किसानों की धान की हमने मांग की, फसल की, हम MSP रेट पर धान खरीदी करेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। हम किसानों को तकलीफ में रहने नहीं देंगे, उनकी फसल के वाजिब दाम जो MSP तय हुए उसके मुताबिक हम खरीदेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है किसानों को, वो खरीदेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे, प्रगति करेंगे। यहाँ से सोनचरी अभ्यारण्य माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही यहाँ से अभ्यारण्य मुक्त क्षेत्र को बनाएंगे, ये संकल्प है हमारा। कोई समस्या नहीं है, समस्या का समाधान होने जा रहा है। आपको पता है मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें थी वो शर्तें पूरी कर दी हैं। हमने यहाँ के अभ्यारण्य की बराबर की ज़मीन कूनो पालपुर में अभ्यारण्य के लिए दे दी है। आप राजपत्र में प्रकाशित हुई है, डी नोटिफिकेशन हो गया है, स्टेट वाइल्ड लाइफ से अनुमति मिल गई है, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ की अनुमति मिल गई है। सारी अनुमति मिल के जो प्रोसेस मध्य प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का था वो प्रोसेस होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ विचाराधीन है। वो विचाराधीन है इसलिए है, वो तो फैसला भी मार्च तक आ जाना चाहिए था, आना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो फैसला नहीं आ पाया। और जैसे ही कोविड-19 के बाद जैसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय बैठेगा तो फैसला इस अभ्यारण्य क्षेत्र की जनता के हित में आना है, किसानों के हित में आना है और अभ्यारण्य मुक्त होना है। चुनाव तो इस पर दिख रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री की सभा में भी आपने देखा होगा और यहाँ जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं सबके चेहरे पर और सबके मन में एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और कमलनाथ ने जो पाप किए 15 महीने में उस पाप का बदला भी लेना है। सवाल इस चुनाव का सीधा अर्थ है, मध्य प्रदेश के विकास का सवाल है, मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है, मध्य प्रदेश के हर वर्ग का सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देखा भी है, लोगों ने उसको बहुत नज़दीक से देखा है और भारतीय जनता पार्टी सही मायने में गांव गरीब किसान की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग दिन रात काम कर रहे हैं और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो अगर कमलनाथ और कांग्रेस में थोड़ी बहुत भी नैतिकता शर्म है तो उनको किसान का शब्द भी मुँह पर लाने का उनको नैतिक अधिकार नहीं है। कर्ज माफ़ी तो की नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों को डिफाल्टर कर दिया, किसानों की और सुविधाओं को छीन लिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लोग जो है इस प्रकार का व्यवहार करें और किसानों के साथ राजनीति करें, ये देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने और कमलनाथ ने कितने कर्ज माफ़ की, एक भी मध्य प्रदेश का किसान एक उदाहरण नहीं है कि जिसका 2 लाख तक कर्ज माफ़ किया हो। फालतू जो है सोसाइटियों से कोई दबाव बनाकर कोई छोटे मोटे कर्जे माफ़ करके वो अपनी कर्ज माफ़ी की दुहाई देते हैं। उनको शर्म आना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को बाज आना चाहिए। और नहीं तो वास्तव में जो देश के लोगों का संकल्प है कि भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रही है, उनको सबक सीखना चाहिए, अपनी आदतों से बाज आना चाहिए और किसानों के नाम पर राजनीति, झूठी राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज इस विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मुझे उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कमलनाथ की जहाँ तक बात, एक कुनबा है, कमलनाथ का एक पूरी मंडली है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और लेकिन उनके भ्रम में लोग आने वाले नहीं हैं।
तो कमलनाथ हो, उनके साथ जो लोग हैं उनके असली चेहरे को लोग जानते हैं, इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। कमलनाथ फिरे, उनके साथ लोग फिरे। सर्वे की रिपोर्ट तुम्हें पता, आपको पता है जो पूर्व में जनपद वो जो जनप्रतिनिधि बने हैं, एमएलए एमपी बने, उन्होंने कुछ नहीं किया करेरा में। अब जब कुछ नहीं था, जब मैं बसपा से था, चुनाव भले ही हार गया था, लेकिन लोगों की जनता के बीच में बना रहा। किसी का हेडपम्प खराब है, किसी की डीपी फूक गई है, किसी की दुख तकलीफ में ज़्यादा था उसमें। इस तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, लोगों का विश्वास खत्म किया इन लोगों ने, क्षेत्र के लोगों को झूठा साबित किया, उनको बेचा है। इस वजह से इन लोगों को भरोसा घट गया। जब सारे लोगों ने कहा कि भाई एक हमारे एक विश्वास नहीं है व्यक्ति है तो परागी लाल है। आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय राजा साहब ने, हमारे नेताओं ने, जो नेताजी खड़े हमारे साहब सिंह गुर्जर साहब, सब नेताओं ने मिलकर मुझे यहाँ से मुझे टिकट दिलाने का काम किया है। अगर जीतते हैं तो फिर किस तरह की सौगात जनता को देंगे? सौगात का मुझे तो सौगात की परी के साहब, कब मैं जीतूँ, कब क्षेत्र की जनता को स्वतंत्र करूँ, पूरे सेवा करूँ। हेडपम्प खराब पड़े हैं, रोड खराब पड़े हैं। आज तुम देखो सोनजरिया है, आप देखो सोनजरिया की क्या हालत है, उसमें कोई क्रय विक्रय नहीं हो रहा है, मुनी मन की ब्याह तक नहीं हो रहा है, मुनी रड़ुआ पर है मुनी बड़ा। अब तुम बता दो क्या ये बुढ़िया करेगा नेता है ये न कजू नहीं करो आज तक। मैं वैसी बात नहीं कराओ साहब, देख लो तुम, एक दो फुट के गड्ढा है, रात दिन घटना हो रही है, रोज पर डे घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या उनका पता है कोई चीज़ की परमिशन नहीं मिलती या झूठे वादे किया? आप देख लो श्रीमान, आप देख रहे हैं पूरी क्षेत्र में क्या पूरी, आप बताओ तुम आपका कितना भी डीएल भर गया तुम बताओ मुझे, किसान का क्या होगा? रेत का व्यापार हो रहा है यहाँ। देखिए, जहाँ तक सिंधिया जी की बात है तो इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं है, पूरी जनता को पता है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को नहीं, पूरे प्रदेश को पता है। जिस तरह से 15 साल मैंने सिंधिया जी के साथ रहा, तन मन धन से मैंने उनकी सेवा की। जब 15 साल रह के मेरे साथ गद्दारी की है तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो गद्दारी होनी थी। उनको पता है गद्दारी तो उनके खून में है, ये सबको पता है। मेरे साथ गद्दारी हुई तो उसका जवाब उनको मिल गया। जब नीचे वालों के साथ गद्दारी करते हैं तो ऊपर वाले की नज़र से कोई बच नहीं सकता है। अब आपने जैसा कहा कि ऐसा परागी लाल जी के साथ तो नहीं होगा, पर परागी लाल जी के साथ कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। सिंधिया जी ने तो एक कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेट कंपनी खोल रखी थी, उनके बहुत सीमित लोग थे, वो उनके इशारे पर चलते थे, वो जैसा कहते थे वो करते थे। ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, और फिर परागी लाल जैसे भाई के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती है। ये तो थे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार और नेता, लेकिन जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता इस क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं, मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे हैं खफा। आइए ये आपको भी सुनाते हैं। निश्चय रूप से शिवराज जी बेहतर हैं। कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने जो भी वचन पत्र में अपने कमिटमेंट किए थे वो पूरा नहीं किए। मैं एक किसान का बेटा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब कमलनाथ जी थे तो उनका एक मैसेज मेरे पास आया था कि आपके केसीसी के 60,000 रुपये माफ़ हो चुके हैं। मैं बैंक में गया, आज तक एक भी रुपये मेरा माफ़ नहीं हुआ, जबकि उनकी सूची में मेरा नाम आज भी पड़ा है। मेरी बच्ची को स्कॉलरशिप वर्तमान में 4500 रुपये मिली, कमलनाथ जी की टाइम पे 2800 रुपये मिली। तो उनके द्वारा जो भी वचन पत्र में जो बातें कही गई थी, निसंदेह रूप से उन्होंने उनको पूरा नहीं किया। सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे? सिंधिया जी इस क्षेत्र के महाराज हैं, जन जन में उनकी एक अलग पहचान है। और कांग्रेस कह रही है कि पैसे लेके गए, बदल लिया। अब सिंधिया जी महाराज के ऊपर कांग्रेस जिस तरह से लालछन लगा रही, वो तो उन्हें अपने आप में वो है, महाराज हैं, अरबों खरबों की वैसी प्रॉपर्टी है। और सभी जनता जानती है कि महाराज सिंधिया कभी भी, उनका इस क्षेत्र में प्रभावी होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि सभी लोगों को पता है कि ये लोग जो भी काम करते हैं निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं। आपने शिवराज भी देख लिया, कमलनाथ भी देख लिया, कौन बेहतर लगे? शिवराज सरकार, तो उनने बेहतर काम करे, किसानों के हक में बहुत अच्छे काम करे। उन्होंने क्या काम? सबको पैसा डरवा रहा है किसानों को, और हर किसान के मतलब
जो दुख दर्द में मतलब किसान को जो लाभ मिलता है वो किसान को लाभ दे रहे हैं। कमलनाथ ने पैसा तो कर्ज माफ की तो नहीं गई थी, छोटे छोटे किसानों को चाहे भाव लेकिन बड़े किसानों को किसी को नहीं हुआ। शिवराज सरकार बढ़ गया है, मोदी सरकार बैठी, शिवराज सरकार बैठी, और जहाँ जब वो क्रीम आ गई, महाराज सिंधिया आ गया, जन जन के चाहिए थे, हर आदमी को चाहने वाले आनंद बरस रहा। जो कांग्रेस सिंधिया जी पे आरोप लगाती कैसे हैं? वो झूठे लगा था, सिंधिया जी ऐसे है ही नहीं है। देखो आपने कमलनाथ भी देखी है, शिवराज भी देखी है, चुनाव होने आपके यहाँ, आपको कौन बढ़िया लगा? शिवराज जी बढ़िया है। शिवराज जी का काम सही चल रहा है। पहले भी 15 साल का कार्यकाल बढ़िया रहा उनका, बढ़िया रहा काम, और अब भी बढ़िया चल रहा है काम। 15 महीने कमलनाथ की सरकार कैसी रही? माने आदमी संतुष्ट नहीं है उससे, अपन तो किसान लोग संतुष्ट भी नहीं है, सब लोग असंतुष्ट हैं। माने जो उन्होंने कहा था वो होता दिख नहीं रहा किसानों के लिए। आदमी जी लोग बता रहे हैं कि वो हो नहीं रहा, किसान असंतुष्ट है, सभी लोग कांग्रेस के लिए सिंधिया जी पैसे लेके चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सिंधिया जी का यहाँ वर्चस्व है। सिंधिया जी की माने यहाँ पर हर आदमी मान वो करता है, और सिंधिया जी पर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं लगा है जी। हाँ, बेदाग हैं, उन पर विश्वास करता है, यहाँ की जनता विश्वास करती है। आपको सिंधिया जी पर भरोसा है? सिंधिया जी, हाँ, सिंधिया जी पर भरोसा है, वो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, उन पर अटूट विश्वास है। चुनाव होने आपके क्षेत्र में, तो आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगा, शिवराज, कमलनाथ? शिवराज क्यों? उसके कार्यकाल अच्छे हैं। कमलनाथ जी ने कहा था कर्जा माफ़ करेंगे, 15 महीने सरकारी भी रही उनकी, कोई कुछ नहीं किया। जो कर्जा माफ़ी की बात करते थे वो माफ़ी की घोषणा की, बस माफ़ नहीं की। और सिंधिया जी के बारे में क्या कहोगे? सिंधिया जी उसमें कांग्रेस में भी थे तो भी अच्छे काम थे उनके, ईमानदारी का काम। उनकी बात नहीं मानी इसलिए वो बीजेपी में आए। सही किया उनने? सही किया, बस आप सिंधिया जी के साथ हो? साथ में है। आपने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, कौन सी बढ़िया लगती है? अब जा वक्त है तो भाजपा ही चल रही है। क्यों अच्छी लगती भाजपा? और सिंधिया जी? सिंधिया ही तो आ गए जाऊँ में, कब अच्छी लग रही है? कहा गई सिंधिया की वजह से अच्छी लग रही। आपकी योजना का फायदा मिलता है बीजेपी की या कांग्रेस की? भज्जा आवे तो कछु नहीं मिलत, अब जो भी मिले सो राम जान। सिंधिया जी बढ़िया है? बढ़िया। चुनाव होने आपके क्षेत्र में, तो आपने 15 महीने कमलनाथ की सरकार देखी, इससे पहले बीजेपी सरकार देखी, कौन बेहतर लगी? हमें बीजेपी सरकार क्यों? अच्छे काम किए, जनहित के काम किए। कमलनाथ जी ने कहा था कर्जा माफ़ करेंगे, हुआ कर्जा माफ़? कर्जा माफ पूरा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं। सिंधिया जी को जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि पैसे लेके चले गए, सिंधिया जी का कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। सिंधिया जी हमारे नेता हैं। और शिवराज जी? शिवराज सिंह तो हमारे मुख्यमंत्री। कौन सी योजना अच्छी लगती है बीजेपी की? हमें हर योजना है उसकी अच्छी। फायदा मिलता है योजना का? ये बिल्कुल मिलता हमें, जाने वो किसान निधि में रही 10-10 हज़ार रुपये हमारे पैसा भी आ गए हमारे खाते में, अभी 2-2 हज़ार रुपये भी आ गए। आगे तो हमारे जी आए, आपका झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, आप बताएं। शिवराज जी के टाइम पे पैसा वैसा सब टाइम पे आ? हाँ, टाइम पे आ रहे पैसे, आ गए हमें तो, आ चुके भी पैसा, आपको बताया मैसेज, पैसे भी आ गए हमें तो सुना आपने करेरा की जनता का क्या कहना है। यहाँ से कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव और बसपा ने राजेंद्र जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायकी छोड़कर भाजपा में आने के कारण जसवंत जाटव को टिकट देना भाजपा की मजबूरी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के सर्वे में नाम न आने के कारण पार्टी की पूर्व विधायक रही शकुंतला खटीक ने त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस को झटका लगा है। शकुंतला को उम्मीद थी कि जसवंत के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के पास उनसे बेहतर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बसपा से आए प्रागीलाल के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और निराश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ना बेहतर समझा। ये तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा कि उनके जाने से कांग्रेस को झटका लगा है या नहीं। जहां तक जसवंत का सवाल है, 2018 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्हें समर्थक माना जाता है। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। आइए उनसे बात करके जानते हैं करेरा के बारे में और जानकारियां लेते हैं। वैभव, आपने शुरुआत में इस कार्यक्रम की कहा कि करेरा में कभी पानी की समस्या हुआ करती थी, अब राजनीति एक समस्या है। तो करेरा में इस समय जो तीन जाटों की त्रिवेणी बह रही एक साथ, उसमें किसके पुण्य स्नान का आपको ज्यादा आसार दिख रहा है?
हाँ बिल्कुल, जब हम करेरा पहुंचे थे हमारे साथ हमारे संपादक विकास भटनागर जी भी साथ गए थे। हमने देखा कि करेरा में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। मैं करेरा से पहले करीबन 5 से 7 साल पहले गया था। वहाँ पर पानी की समस्या बहुत थी, लेकिन वहाँ पर सरकारों ने अच्छा काम किया, स्टॉप डैम बना दिया गया जिससे अब करेरा के हर घर में पानी पहुंच रहा है। और करेरा की जो दूसरी समस्या है, जो सौंचरैया अभ्यारण्य है, वहाँ की जो जमीन है उसके हस्तांतरण का मामला है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, लेकिन जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो उस जमीन पर निवास करने वालों के पास नहीं होता है। तो इससे वो शादी ब्याह की भी कई बार दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कभी गांव देहात में कोई शादी ब्याह की बात करने जाता है तो पूछा जाता है कि आपके पास जमीन कितनी है, आपके पास कितने एकड़ जमीन है और आपके पास कितनी सारी संपत्ति है। ये गांव में शादी के समय जरूर पूछा जाता है। तो ये जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। ये सवाल हमने जसवंत जाटव जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं उनसे पूछा था कि करेरा की समस्या कब सुलझेगी, पानी की समस्या सुलझ चुकी है। तो उन्होंने कहा था कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है और उपचुनाव के बाद जल्द ही इस मामले में जो सुनवाई भी चल रही है, जल्द ही इस मामले में कोई फैसला आ सकता है। तो करेरा बहुत ज्यादा दूर नहीं है झांसी से, शिवपुरी से भी ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर एबी रोड भी वहाँ के नजदीक से ही निकलती है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए था। अच्छा खदानें भी वहाँ पर हैं, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन उसके बाद आईटीबीपी का भी वहाँ पर बटालियन वहाँ पर निवास करती है और आईटीबीपी के चलते करेरा तेजी से विकसित भी हो रहा है। लेकिन इस बार की जो दिलचस्प है, जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है रत्नाकर जी, क्योंकि प्रागी लाल इससे पहले बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। जब हम करेरा पहुंचे थे तो एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, और जिस सभा को वो संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की सभा के लिए लाइट तक की व्यवस्था नहीं की थी। वहां पर एक वाहन रखा हुआ था, उसकी लाइट में प्रागीलाल अपना चुनाव प्रचार कर रहे। तो कोई बड़ा चेहरा प्रागीलाल के साथ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि लोग जरूर प्रागीलाल के व्यवहार से नजर आए, ऐसे कुछ लोगों से हमने बात की तब पता चला। लेकिन वहीं जसवंत जाटव की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जसवंत जाटव के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात की बीजेपी ने जो किसान सम्मान निधि का पैसा देने की बात कही थी, वो पैसा करेरा के किसानों के खाते में पहुंच चुका है। जब हमने करेरा में लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, तो उन्होंने हमको वो मैसेजेस दिखाए जिस मैसेज में लिखा हुआ था कि किसान के खाते में फसल जो किसान सम्मान निधि उसके 2000 रुपए आ चुके हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यही कह रहे थे कि चाहे जो फसल खराब हो जाती है, मुआवजा जो राशि होती है, शिवराज सिंह चौहान हमको तत्काल उपलब्ध करा देते हैं। फसल सम्मान जो निधि होती है उसकी राशि भी हमें मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो माहौल था, जो योजनाएं हैं, पिछले 7 महीने की सरकार में बीजेपी ने वहां पर अच्छा काम किया है, किसानों के लिए अच्छा काम किया, और इसलिए जसवंत जाटव के समर्थन में लोग भी नजर आए, किसान भी बात करते हुए नजर आए। वैभव, जहाँ तक अभी हमने कांग्रेस और बीजेपी की बात तो कर ली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि जब उसका मध्य प्रदेश में अभ्युदय हुआ था तो रीवा, विंध्य और ग्वालियर चंबल संभाग से भी आई थी, तो इस सीट पर बसपा किसके पक्ष में समीकरण बनाने या बिगाड़ने की स्थिति में आपको नजर आ रही है करेरा में? अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो भी जीतेगा वो कांग्रेस और बीजेपी में से कोई एक होगा, क्योंकि बसपा की ओर से प्रागीलाल जाटव चुनावी मैदान में रहते थे। बसपा की ओर से प्रागीलाल जाटव चुनावी मैदान में नहीं है, कांग्रेस की ओर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो जो वोट बैंक था, क्योंकि जातिगत अगर आधार पर भी देखेंगे तो प्रागीलाल का जो जाटव समाज के सबसे समर्थन मिलता है वो प्रागी को मिलेगा, और जो बसपा के द्वारा उम्मीदवार खड़ा किया गया है उस उम्मीदवार का बहुत ज्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप भी नहीं है, वहाँ के लोगों से उनका मेलजोल भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। तो जो ग्राउंड रियलिटी समझ में आई वो यही समझ में आई कि जसवंत जाटव या फिर प्रागीलाल के बीच में से ही कोई एक करेरा से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचेगा। वैभव, जसवंत सिंह जाटव जी भाजपा प्रत्याशी करेरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जसवंत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और उन बाइक जहां जिसके निर्वाचन होना मध्य प्रदेश की सरकार का भाग्य चुनावी उन बाइक हेलो जसवंत जी, आपको आवाज आ रही है? भाजपा सरकार का भविष्य का, और उनमें से एक चीज पर मुझे प्रभावित देखना पड़ा कि भाजपा के कार्यकर्ता पर ये तो विरोध कर सकता है, जिसको टिकट नहीं मिला। तो
वैभव गुप्ता हमारे विशेष संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और उनका ये भी कहना था कि चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे मोर्चा संभाल कर रखा है, हमने जो लोगों से बातचीत सुनी उसमें साफ समझ में आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मतदाताओं के बीच यहाँ के बहुत ज़्यादा असर है। इसके चलते वैभव गुप्ता का आकलन ये है कि यहाँ जसवंत जाटव का जो पलड़ा है फिलहाल भारी नज़र आ रहा है। 2018 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्हें समर्थक माना जाता है। जसवंत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस में रहते हुए कुछ जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। क्षेत्र में लोधी मतदाताओं को संभाल कर रखने के लिए कमलनाथ ने बड़ा मरहरा के कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी को जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्होंने करेरा जाकर बैठकें भी ली थी। लोधी के बारे में सबसे मज़ेदार बात यह रही, जसवंत जाटव भाजपा के प्रत्याशी करेरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जसवंत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, धन्यवाद, आपको भी नमस्ते। जी जसवंत जी, करेरा क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से अभी हमारी पूरी हमने एक ज़मीनी रिपोर्ट दिखाई, इसके बाद आप यहाँ पर भाजपा की बढ़त का किस आधार पर आकलन और दावा कर रहे हैं? हेलो जसवंत जी, आप करेरा क्षेत्र में भाजपा की बढ़त का किस आधार पर दावा और यकीन कर रहे हैं? बढ़त का दावा, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में इस समय ट्रेंड चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास किया है। लोक कल्याणकारी योजना चलाकर एक एक परिवार को, एक एक जन जन को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जनहितैषी कार्य किए हैं। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में बहुमत होने के आधार पर, ये दावा नहीं है तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी आगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। जसवंत जी, एक सवाल और यहाँ पर स्वाभाविक रूप से उठता है कि ये जो आपके विश्वास है जीत का, आगे बढ़ने का, इसमें कौन सा फैक्टर ज्यादा हावी है, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखो, शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री हैं और सिंधिया जी भी प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। दोनों मिलकर महाराज और शिवराज के दोनों के नेतृत्व में बढ़िया चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, लगातार लगे। भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित नेता हैं। जी जी, जसवंत जी, अनादि टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना करेरा से भाजपा प्रत्याशी जसवंत सिंह को, जिन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े और छोटे भाई की तरह इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती दिलाने में लगे हुए हैं। अब ये मजबूती कितनी मिलती है, ये चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।